60 के दशक में जब पहाड़ों पर इतनी बर्फ गिरती थी कि रास्ते बंद हो जाते थे और हर घर में लोग कमर कसकर भूख सहते थे, तब सिर्फ मेरा घर ऐसा था जहां हर रोज मछली और केकड़े खत्म ही नहीं होते थे। हम तो बची हुई मछलियां बर्फ के अंदर दबाकर छुपा देते थे, लेकिन उसी गंध ने पहाड़ों के जंगली जानवरों को खींच लिया। बाहर कुछ है। मैंने सबको चुप रहने का इशारा किया और दबे पांव आंगन की ओर झांका। बर्फ के ऊपर से पीले लाल रंग की एक बड़ी झबरी पूंछ दिख रही थी। क्या वो भेड़िया है? नहीं, वो लोमड़ी है। वह हमारी बर्फ में दबाई जमी हुई मछली खा रही है। आधा शरीर बाहर निकाले लाल लोमड़ी को देखकर मुझे समझ आ गया कि मौका खुद चलकर आया है। मैंने धीमे से कहा, जो खुद दरवाजे तक आ जाए उसे जाने नहीं देना चाहिए। घर के बुजुर्ग कहा करते थे कि यह लोमड़ी देवी का रूप होती है, इसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी खाल 15 रुपए में बिकती है। 15 रुपए सुनते ही सबकी सांस बदल गई। तभी शायद उसे हमारी आहट मिल गई और उसने कान खड़े कर लिए। अगले ही पल वह भागने को मुड़ी, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया। मैं झपट कर आगे बढ़ा और डंडा पूरी ताकत से उसकी पीठ पर दे मारा। एक तीखी चीख गूंजी और वह कुछ पल तड़पी, फिर बिल्कुल शांत हो गई। मैंने उसे उठाया तो वह उम्मीद से ज्यादा भारी थी। मन ही मन सोचा, 15 रुपए ऐसे ही मिल गए। घर वाले बोले, मेरा हाथ एक ही बार में काम तमाम कर देता है। तभी छोटा बच्चा दौड़ता हुआ बाहर आ गया। मैंने कहा, पहले इसे साफ कर लेते हैं, फिर एक बड़ी हांडी में पका देंगे और थोड़ा मांस बड़े घर भिजवाकर बदले में कोयला ले आएंगे। मैंने बड़ी सफाई से उसकी खाल उतारी और दीवार पर टांग दी। अंदरूनी हिस्से अलग रख दिए कि दवा में काम आएंगे। उधर मेरे बड़े भाई रघुवीर अपने 2 बच्चों के साथ आंगन में जमी बर्फ हटा रहे थे। बच्चे रो रहे थे कि भूख लगी है, खाना कब मिलेगा। भाई झल्लाकर उन्हें चुप करा रहा था। बर्फ लगातार गिर रही थी और वह चिंता कर रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा गांव दब जाएगा। घर का अनाज भी तेजी से खत्म हो रहा था। उसे मेरी और मेरी छोटी सी बेटी की चिंता सताने लगी। वह कोयले की बोरी उठाकर मेरे घर आने को निकला ही था कि मैं खुद गर्म मांस की हांडी लेकर उनके दरवाजे पहुंच गया। बच्चे खुशी से चिल्लाए कि चाचा आए हैं। मैंने अपनी बहन गंगा से कहा, इसे चूल्हे पर गर्म कर लो। उसे देखकर मेरे मन में अजीब सी राहत आई कि अभी उसकी शादी उस बुरे आदमी से नहीं हुई है और सब कुछ बदल सकता है। मैंने यह नहीं बताया कि यह लोमड़ी का मांस है, क्योंकि माँ बाप अभी भी थोड़े अंधविश्वासी थे और शायद खाने से डर जाते। बच्चे मांस की खुशबू से बर्तन के चारों ओर जमा हो गए। भाभी पहले समझी कि मैं कुछ मांगने आया हूँ, लेकिन जब देखा कि मैं मांस लाया हूँ तो हल्की तंज भरी आवाज में बोली, आज तो बड़े बदल गए हो। माता पिता भी बाहर आ गए। उन्हें यूं जवान और सलामत देखकर मेरी आंखें भर आईं और दिल में बस यही आया कि अच्छा है, सब अभी जिंदा है। माँ ने कहा, इतना मांस है, इसे गर्म करो, आज की रात अच्छी कट जाएगी। बच्चे लालच भरी नजरों से हांडी को देखते रहे। भाई ने पूछा, खाल तो खराब नहीं की? एक सही सलामत खाल 2 रुपए से ज्यादा में बिक जाएगी। मैंने